दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का धुआं धुआं। जी हाँ, शुरू से लेकर अंत तक देखें मेरे भाई। इंग्लिश ग्रामर का जितना सारा टेंशन है, सारा टेंशन इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। और यकीन मानिए, अगर आप शुरू से लेकर अंतिम तक अगर बेहतरीन तरीके से देखकर समझ जाते हैं तो इससे बाहर आपके ग्रामेटिकल सेक्शन पे क्वेश्चन नहीं आएगी। तो बात रही सर क्या होगा ग्रामेटिकल सेक्शन पे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के सामने मॉडल पेपर भी लेकर आया हूं। प्रीवियस क्वेश्चन 2 साल का, पिछले साल का क्वेश्चन है सर। मॉडल पेपर का 2 साल का क्वेश्चन है। साथ ही साथ हमारे टीम के मेंबर द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए वो सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है मेरे दोस्तों, जो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे चलती है, उनका भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन सब सारी चीजों को देखकर हमारे टीम के माध्यम से 150 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया गया। और 150 में सारा क्वेश्चन, यकीन माने मेरे भाई, सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में छपने वाला है। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दे। आइए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। और हम सभी को पता है सर, छठा नंबर सही हमारा आता है क्या क्या आता है सर, बोलिए ना, ग्रामर आता है। तो ध्यान देंगे, while writing notes the title should be, क्या होता है सर हमारा, perhaps। क्या होता है सर हमारा, perhaps होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, इन नोट्स मेन पॉइंट आर डिनोटेड। जब भी हम लोग नोट्स लिखते हैं तो हम लोग को जो मेन पॉइंट होती है ना दोस्तों, वो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो बताएंगे सर डिनोट करते हैं हम लोग 1 2 3, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर सी। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, याद रखिएगा, सेंडर्स एड्रेस। क्या बताएंगे सर हमारा, सेंडर्स एड्रेस। एंड ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। धुआं धुआं होगा आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से भाई। इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, आंख बंद करके बताना है मेरे दोस्तों, डियर सर एंड डियर मैडम। कभी मत बोलिएगा कि रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम। हम आशा करियो ना रे भाई हमर बहिन कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। तोहनी के पेपर में ना यहीं से क्वेश्चन छपतो, तोहनी जरूर देखिए पूरा वीडियो। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर कि वेयर इज डेट प्लेस इन ए लेटर टू द एडिटर। जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं, वो कहां पे डेट हम लोग लिखते हैं, इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस। क्या सर, सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या, डी इज द राइट आंसर। अगला है सर कि इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं सर, वो होगा हमारा क्या, वार्निंग। क्या, मोहब्बत से बोलते हैं सर, क्या, वार्निंग को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ए स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज। जब भी हम लोग, याद रखिएगा, चेयरमैन को लिखते हैं ना दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है। जब भी हम लोग चेयरमैन को लिखते हैं क्या होता है मेरे भाई, वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है। और अपने रिलेटिव को जो लिखते हैं वो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई कि फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इनिशियल इज हेल्थ गुड। देखिए ये सब क्वेश्चन जब भी आए आंख बंद करके आपको आंसर बताना है। क्या, तो सबसे पहले आप लोगों को ढूंढना है क्या मेरे भाई, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है भाई, सब्जेक्ट है। ये हमारा पहला फॉर्म पे आएगा फिजिकल, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन 2 हमारा चला गया। फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद आता है मेरे दोस्तों कि हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, ये सब आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा सर, इज। हमारा सेकंड वर्जन में क्या आएगा, इज। और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, द सन इन द वेस्ट। अगर वेस्ट लगा रहे तो आपको सेट्स बताना है, यानी हमारा जो सूरज है वो पश्चिम में जाकर डूबती है। अगर आपसे यहाँ पे ईस्ट लगा रहता, याद रखिएगा दोस्त, तो क्या हो जाता, तो बताएंगे सर यहाँ पे राइजेस होता है। क्या, राइजेस होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आई डैश हाउ टू स्विम, आई डू नॉट नाउ, याद रखिएगा, आई डू नॉट नाउ हाउ टू स्विम। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जाएगा सर, क्या, बी इज द राइट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कुसुम डैश प्रेफर टू कीप क्विट। तो बताएंगे सर यहाँ पे क्या होगा हमारा, वुड। ये हमारा मॉडल्स है। क्या सर, कैन, कुड, शुड, आउट, ये सब क्या है सर, हमारा मॉडल्स है, इस बात को याद रखना है। जैसे कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, इफ आई वेयर यू आई डैश नॉट डू इट। तो बताएंगे सर यहाँ पे क्या होगा हमारा, वुड होगा। चलिए सर हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि वेयर डू वी राइट डेट इन लेटर टू एडिटर। जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, तो डेट हम लोग कहां पे मेंशन करते हैं सर, तो हम लोग मेंशन करते हैं बिफोर रिसीवर्स एड्रेस।
याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस है और इसके बीच में हम लोग लिखते हैं, इस बात को याद रखना है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, इन फॉर्मल लेटर सॉल्यूटेशन इंक्लूडेड। याद रखिएगा जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम नहीं, सर एंड मैडम। क्या, सर एंड मैडम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगला, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है सर कि हमारा जो ग्रामेटिकल करेक्ट है वो क्या है, तो सबसे पहले आई यूज होगा सर। क्या होगा, आई यूज, ये पहला होगा सर, ये दूसरा होगा। आई यूज होगा सर, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आई यूज टू गो टू, है ना, आई यूज टू गो टू, तो बताएंगे सर आई यूज टू गो टू, टू यहां पे नहीं है सर, गलत। आई यूज टू गो टू माई स्कूल ऑन माई बाइक साइकिल। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा भाई, फंडा है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। आई हैव नो फ्रेंड, आज ही मैंने बताया था, क्या मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे फटाफट बताइएगा सर, कोरोना वायरस डेट आउट इन द सिटी हैज ब्रोकन। क्या सर, हैज ब्रोकन, कोरोना वायरस ने तो सबका जिंदगी तहस नहस कर दिया। आई डैश टू गो टू टेम्पल एवरीडे, मैं रोज मंदिर जाता हूं और जाना भी चाहिए। क्या, और जाना भी चाहिए। याद रखिएगा हमारा क्या होगा सर, गो, क्योंकि मेरे दोस्तों गोज हमारा लगता है किसमें, तो बताएंगे सर हमारा सी, जो सिंगुलर होता है ना दोस्तों, सिंगुलर में लगता है, ठीक है। और गोइंग, हम जा रहे हैं, नहीं, हम प्रत्येक दिन मंदिर जा रहे हैं, ये सही नहीं भाई। हम प्रत्येक दिन मंदिर गया था, नहीं, सही नहीं भाई। याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हमारा, सी इज द राइट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कुसुम इज रिलेटेड विथ मी। क्या सर, कुसुम विथ रिलेटेड विथ मी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, एक्सीडेंट। क्या बोलते हैं ना, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। एक्सीडेंट डैश हैपन इन ए क्राउड सिटी, क्राउड मतलब भीड़ भाड़ इलाका, कैन होगा सर। क्या, कैन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट डैश एन एप्पल फेल, तो बताएंगे सर हमारा मैक्स होगा। क्या सर, हमारा मैक्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, जब भी लिखते भाई सेंडर्स एड्रेस। देखिए मेरे दोस्तों में मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सारा चीज मेरे दोस्तों अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज को मेरे तरफ से मेरे दोस्तों में निचोड़ करके नींबू की रस की तरह आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं। बस आप लोग चुकू मुकू बैठकर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू न्यूज़पेपर। क्या सर, न्यूज़पेपर। जैसे कि अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि फिजिकल एक्सरसाइज, ये हमारा तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ना भाई, तो फिजिकल एक्सरसाइज जहां जहां है उसको रहने देते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद लगता है सर हेल्पिंग वर्ब यानी इज, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि यहां पे इज लगा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पेरिटोस इज डैश ऑनरेबल मैन। क्या सर, ऑनरेबल मैन, है ना, तो एन ऑनरेबल मैन होगा। क्या सर, एन ऑनरेबल होगा। हम सभी को पता है आर्टिकल्स, अगर नहीं पढ़े तो फिर क्लास 10 में कैसे पास कर गए आप लोग, है ना। आइए उम्मीद करता हूं इतना भाई। आई डैश ए लेटर टू व्हेन द बेल रिंग, तो रॉट, क्या होगा भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, विल यू, क्या सर, विल यू प्लीज स्टॉप टैकिंग, चुपचाप हो जाओ, है ना, प्लीज कृपया सब चुप हो जाओ। अगला, आई एम नोइंग यू, चूज द करेक्ट ऑन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग SC1 में आ चुका है, SC1 में ये क्वेश्चन आप लोगों का पहले भी आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है सर, इन नोटिस राइटिंग 2 और 3 रिलेटेड आइडिया कैन बी कंबाइंड इनटू पॉइंट, 1 पॉइंट। क्या होता है सर, मुस्कुरा कर बोलिए ना सर, क्या, 1 पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, टू कन्वे ऑफिशियल बिजनेस, तो फॉर्मल लेटर, बिजनेस क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मल लेटर। चलिए सर मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखना है। आइए सर, एडवर्टाइजमेंट इज जनरली गिफ्ट। अच्छा आप लोग देखे होंगे भाई, जब भी आप लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं देखिए ऐड चलता होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट मेरे दोस्तों अधिकतर कहाँ पे आता है, हमारा न्यूज़पेपर में, जो एक्चुअली हम लोग देखते हैं। क्या, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना भाई। चलिए अगला, अब आते हैं सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग वर्ड। जंपिंग वर्ड में कहा गया कि इन सक्सेस, नहीं भाई, सबसे पहले हमारा सक्सेस होगा सब्जेक्ट, है ना भाई, सक्सेस, सब में सक्सेस लगाए, खाली ये ऑप्शन गलत है भाई। सक्सेस के बाद होगा सक्सेस इन लाइफ। क्या सर, सक्सेस इन लाइफ, याद रखिएगा, तो सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, द कल्प्रेट डैश बाय द पुलिस वाज कॉट। ये क्वेश्चन 2022 का
याद रखिएगा मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया डैश यू माइंड द हेल्पिंग मी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, याद रखना है। सारा क्वेश्चन एकदम रगड़ करके एक बार फटाफट सारा स्टूडेंट्स एक बार देख ले भाई। अगला ही लव्स एनिमल, ही लव्स, यहां नहीं भाई लव नहीं होगा, ये प्लूरल के लिए लव का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ लव का नाम सुनते ही दिल में खटखट खटखट आवाज आता है, नहीं दोस्त पहले फ्यूचर बनाइए, है ना। दाढ़ी आने से पहले घर में गाड़ी आना चाहिए, याद रखिएगा, क्या दाढ़ी आने से पहले घर में गाड़ी आना चाहिए, पहले फ्यूचर फिर ये सब करना है। आइए सर, ही लव्स होगा सबसे पहले, तो मेरे दोस्तों ही क्या होगा, लव्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, किसी को भी हम लोग पर्पस, सॉरी हम लोग कभी भी किसी को इन्विटेशन करते हैं, इन्वाइट करते हैं, क्यों भाई, किस लिए करते हैं, किस लिए आमंत्रित करते हैं हम लोग, किसी को कभी किस लिए आमंत्रित करते हैं, तो मेरे दोस्तों आमंत्रण के लिए, ताकि वो हमारे शादी में आए। जैसे मेरे दोस्तों काजल का कल शादी है ना काजल, तो काजल का कल शादी है तो हम सभी को क्या करेंगे, इनविटेशन करेंगे, तब ना हम लोग जाएंगे। देखिएगा अभी शादी का लगन चल रहा है, कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है इनविटेशन, इनवाइट नहीं लिखा रहता है, इनविटेशन, और इनवाइट हम लोगों को करना है, जाकर हम लोग क्या करना है, इनवाइट करना है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों देखिए क्वेश्चन है सर, a letter to the a friend or relative come under the category। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोग जानिए इस बात को, सबसे पहले मेरे बात को ध्यान से देखिए, LETTER, लेटर को दो टाइप में बांटते हैं सर। एक होता है हमारा, गौर कीजिएगा, फॉर्मल, क्या होता है सर, फॉर्मल लेटर, ठीक है। एक होता है सर हमारा इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। सर फॉर्मल लेटर हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो बताएंगे सर मजे से साथ, ये फॉर्मल लेटर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफिस में। कहाँ, ये ऑफिस कहीं भी हो सकता है, स्कूल हो सकती है ना, कॉलेज हो सकता है, या तो मेरे दोस्तों पोस्ट ऑफिस हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, या तो मेरे दोस्तों याद रखना है हमारा थाना हो सकती है ना, थाना मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, जैसे हमारे घर के आसपास में थाना होती है वहां पे कर सकते हैं। पर इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपने रिलेटिव को करते हैं, क्या सर, रिलेटिव, हम अपने गर्लफ्रेंड को करते हैं, हम अपने बॉयफ्रेंड को करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को करते हैं, हम अपने फ्रेंड को करते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं सर, इनफॉर्मल लेटर। ओके चलिए सर, अब उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों की ये डाटा आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना दादा रे, बुझल पा रहे हैं ना दादा। देखिए अगला क्वेश्चन है सर, ए लेटर टू द राइट रिटर्न टू ए फ्रेंड और रिलेटिव, तो फ्रेंड और रिलेटिव मेरे दोस्तों किसको कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड सर। चलिए सर ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी गुड। अगला, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन, अभी मैंने बताया सर इन्विटेशन आमंत्रण हम लोग क्यों करते हैं, आमंत्रित के लिए, आमंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, 20 का सही तो हो जाएगा। लेटर टू एडिटर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और ये आपको मैं क्लास 12 में इतना मजेदार तरीके से स्टडी कराऊंगा, तो आप इस जमाने में तो क्या अगले 7 जमाने तक नहीं भूल सकते हैं। इतना मजे से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, स्टडी करवाने वाला हूँ। तो देखिए आपसे पूछा गया लेटर टू एडिटर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं वो हमारा कहां पे लिखता है, न्यूज़पेपर में। कहां पे मेरे भाई, न्यूज़पेपर में। इस बात को याद रखिए, कहां पे लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, इस बात को याद रखना है। अगला, रिप्लाई टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसको थोड़ा सा समझने के प्रयास कीजिएगा। सर यहाँ पे रिप्लाइंग लिखा है, रिप्लाइंग का मतलब होता है सर क्या, कि जब भी मैं कुछ लिखा उसका रिप्लाई दिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा क्या बाबू रे समझ में आया या नहीं, तो आप लोग बोलेंगे कि सर नहीं समझ में आया, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, यस या नो, तो आप लोग हम मुझे क्या कर रहे हैं भाई, रिप्लाई कर रहे हैं। तो सर याद रखिए रिप्लाई टू क्वेरीज कम अंडर द कैटेगरी, वो हमेशा जो है ऑफिशियल लेटर होता है। याद रखिए क्या होता है सर, वो हमेशा ऑफिशियल लेटर होता है, बिजनेस लेटर होना चाहिए। वेरी गुड, सही बात, बिजनेस लेटर होना चाहिए, याद रखिएगा। एक बार बुक में मेरे दोस्तों ये जो है ना, एक बार मैं चेक करता हूं, एक्चुअली बुक में इसका आंसर ना मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर यही दिया है, तो आप लोग यही रखिएगा, क्योंकि मैं जब क्लास 12 में पढ़ाता हूं ना तो इसका बिजनेस लेटर हो जाती है। क्यों होता है ये मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा, ऑफिशियल लेटर होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हमारा सही हो जाएगा। डोंट वरी, टेंशन ना ले, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। कहता है कि लेटर ऑफ कंप्लेन, कंप्लेंट कम अंडर द कैटेगरी। अब जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं, कंप्लेन करते हैं, देखो ना सर हम किसके साथ मोहब्बत कर रहे हो ना सर, तो एक जलन हो दादा, हम अकर से मोहब्बत कर रहे हो ना रे, एक घर वाला ना हम से रूट गए दादा, देखिए ना ये सही ना करो ना, है ना भाई, बोलते ना देखो ना ये सही नहीं कर रहा है दादा, देखिए तो मैं इससे मोहब्बत करना चाह रहा हूं
और वो घर वाला मुझे रोक रहा है, ये क्या हो गया सर? कंप्लेंट करूंगा आपके नाम पे। आप हम दोनों राजी है तो आप कौन होते बीच में बोलने वाला, है ना दोस्त? तो याद रखिएगा, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं सर? फॉर्मल लेटर कहते हैं। जब भी हम लोग, याद रखिएगा, हम लोग कंप्लेन करते हैं मेरे दोस्तों, तो उससे हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। यस या नो? सिया हंस भी रही है, आशा बेसर पूरा हंस रही है, ज्यादा हंसिए मत, मुंह में मच्छर घुस जाएगा। अब आते हैं सर, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। सर अब ये आर्टिकल्स क्या है गुरुजी? मोहब्बत से सुनिएगा दोस्त। बचपना जब हमारी जिंदगी कट रही थी ना, जब हमारी बचपना थी, तो हम लोग लिखते थे, हमारे टीचर्स कहते थे बाबू रे लिखो द काव पे लेख लिखे। क्या सर? द काव पे आर्टिकल्स लिखे, द काव पे निबंध लिखे। कहता था या नहीं दोस्त? बोलेगा सर बिल्कुल हाँ, आपने सही कहा सर। हम लोगों ने कहा था लिखने लिखने, कभी कभी बोलता था ना सर कि स्कूल के बारे में लिखो, तो हम लोग हेडिंग में डालते थे क्या? स्कूल। तो वही आपसे क्या रहा है कि राइट व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल्स। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स, यहाँ पे मेरे दोस्तों आप लोगों का निबंध नहीं, यहाँ पे आप लोगों का क्या है? आर्टिकल्स है। जब भी आप लोगों का आर्टिकल्स लिखने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? टाइटल। सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्त? तो बताएंगे सर टाइटल। मोहब्बत से बोलिए सर, क्या सबसे पहले लिखते हैं? क्या? टाइटल, है ना भाई? चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। ओहो, क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 शानदार क्वेश्चन है भाई। कह रहा है क्या? एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेरे भाई, तो देखिए एक्सप्रेशन जो होता है ना, जैसे हम लोग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मैं कहीं पे खड़ा होकर के किसी भी माहौल पे जाकर मैं स्पीच दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ सर? मैं कहीं पे जाके क्या कर रहा हूँ? स्पीच दे रहा हूँ, है ना भाई? तो कहीं पे जाकर अगर हम स्पीच दे, तो हमारा क्या होगा? स्पीच राइटिंग हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है भाई, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? स्पीच राइटिंग हो जाएगा। यानी बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हमारा सही हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन, अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सर, फिर से आपसे वही क्वेश्चन कह रहा है कि लेटर ऑफ कंप्लेंट कम अंडर द कैटेगरी। जो हम लोग कंप्लेन करते हैं सर, वो हमारा लेटर कौन सा होता है? फॉर्मल लेटर। क्या होता है सर? बताइए, फॉर्मल लेटर होता है या नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ, आपने सही कहा। आपने क्या कहा भाई? सही कहा, ठीक है। चलिए सर, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, इसको समझने के प्रयास कीजिएगा। इन रिपोर्ट राइटिंग, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं, वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। क्या दोस्त? ठीक है, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं, कहां पे लिखते हैं? पास्ट टेंस में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं मेरे भाई? जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं पास्ट टेंस में, तो मेरे दोस्तों पास्ट टेंस में रिपोर्ट लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, कहीं भी आप, कहीं से आप गुजर रहे हैं, और मेरे दोस्तों आपके पास से वो दो गाड़ी टकरा गए, आपके पास से मतलब आपके नजदीक में दो गाड़ी टकरा गए, और कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की मृत्यु हो गया। रिपोर्टर वाला आया, मुंह में जाके आपको होड़ दिया, बोलिए आप जब इस घटना को घट रहा था, जब ये घटना घटित हो रही थी, उस समय आप कहां थे? तो उस समय कहेंगे सर मैं उसी जगह पे था जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ। मैंने देखा सर दो गाड़ी आई, टकराई, और टकराने के बाद सर दोनों गाड़ी के बसे हुए व्यक्ति जो है, वो पूरी तरह से क्या हुआ मेरे दोस्तों? एक दूसरे क्या होगा? बिखर गए। और बिखरने के बाद मैंने देखा बहुत सारे आदमी जो है मेरे दोस्तों घायल हो चुकी थी। मैंने कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया, और एम्बुलेंस को बुलाने के बाद बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल ले गया, और कुछ ऐसे लोग थे जिसकी डेथ जो है उसी समय हो गई थी। तो आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्तों? जो घटना घटी थी, ये हमेशा कहां पे होता है? पास्ट टेंस में होता है। लेकिन हाँ, पास्ट टेंस में होता है, लेकिन सर यहाँ पे इंडिकेट नहीं क्या है, क्योंकि पास्ट टेंस का भी 4 को पार्ट होती है। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है दोस्त। तो इसीलिए आपको याद रखना, प्रेजेंट फॉर्म में हमेशा क्या लिखना है मेरे भाई? प्रेजेंट फॉर्म में, सॉरी पास्ट फॉर्म में, आई एम रियली सॉरी भाई, पास्ट फॉर्म में आपको लिखना है। याद रखिए, जब भी रिपोर्ट लिखे रिपोर्ट लिखे हमेशा पास्ट टेंस में। क्या लिखना है सर? पास्ट टेंस में लिखना है। क्या लिखना है सर? पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड, जब भी आप लोग ऑफिशियल लेटर लिखे, उसमें हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। जब भी हम लोग ऑफिशियल लेटर लिखे, उसमें हम लोग नहीं डाल सकते भाई। क्या नहीं डाल सकते? यही तो आपसे पूछा गया कि अगर वो कौन सा चीज है जो आप डाल नहीं सकते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आप रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते भाई, है ना? आप रिक्वेस्ट शब्द जो है यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर?
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। याद रखिएगा, इन ऐसे राइटिंग डू नॉट इंक्लूड, जब भी हम लोग कंक्लूजन लिखते, कंक्लूजन किसे कहते हैं? जैसे मेरे दोस्तों सर बुक में 10 का बी दिया हुआ है, 10 का बी दिया हुआ नहीं गलत है, 10 का बी। काजल आपका आंसर गलत है, नहीं गलत है, मैंने सही कहा। चलिए कंक्लूजन कहां पे लिखते हैं? तो जब भी मेरे दोस्तों हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं यानी निबंध लिखते हैं तो उसका अंतिम में हम लोगों को लिखना पड़ता है कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम लोग कभी भी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कंक्लूजन में कभी भी हम लोग ऑर्डर शब्द नहीं डाल सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। कंक्लूजन में कभी हम लोग ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कंक्लूजन में कभी भी हम लोग ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला बताइएगा, वन शुड स्टार्ट ए स्पीच बाय, जब भी हम लोग स्पीच स्टार्ट करते हैं उसके बारे में आप लोगों से कहा गया, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं सर, है ना, कि ग्रेटिंग द चीफ गेस्ट, बोलते हैं ना भाई कि मेरे द्वारा यहाँ चीफ गेस्ट एंड ऑल स्टूडेंट्स आर, बोलते हैं ना भाई कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, बोलते हैं ना भाई आई होप यू आर फाइन, बोलते हैं ना। वही कह रहे सर, ग्रेटिंग द चीफ गेस्ट फॉलो स्पीकर एंड द ऑडियशन, कहते हैं ना भाई ऑल ऑडियशन, जितने सारे बैठे हुए हैं भाई सबको। अगला, वाइल ड्राफ्टिंग, ये क्वेश्चन आज तक मेरे दोस्तों नहीं पूछा गया लेकिन हम सभी को पढ़ना है। क्वेश्चन 14 कहता है क्या, वाइल ड्राफ्टिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज इट शुड बी, क्वेश्चन नंबर 14 है सर, याद रखिएगा। तो बताएंगे शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। मेरे दोस्तों जब भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट होती है ना, एडवर्टाइजमेंट होती है, कहता है ना भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वॉशिंग पाउडर निरमा, कहता है या नहीं? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, क्या वो आपको दिखाता है कि आप 4 को कपड़ा लेकर लाइए मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं, कपड़ा खींच के दिखाता हूं कैसे यहां से धूल जा रही है, कैसे यहाँ पे मेल जा रहा है, कभी उन्होंने कहा नहीं ना। तो वहां पे क्या हुआ, याद रखिएगा, कम समय में शॉर्ट टाइम पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताता है। कहां पे? तो बताएंगे सर हमारा एडवर्टाइजमेंट में। कहां पे सर? एडवर्टाइजमेंट में। इसीलिए कहता हूं मेरे दोस्त कि शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, याद रखिएगा, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, है ना दोस्त। मतलब कह सकता हूं ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वेयर इज डेट प्लेस इन ए लेटर टू द एडिटर। अच्छा आपसे पूछा गया ना, ये क्लास 12 में पढ़ना है, ये क्लास 12 में आप लोगों को पढ़ना है भाई। आपसे कह रहा ना कि वेयर इज डेट, दिनांक, प्लेस इन ए लेटर टू द एडिटर। जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं तो आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि कहां पे हम लोग डालते हैं डेट, ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस के बीच में, सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में हम लोग क्या डालते हैं दोस्त? तो बताएंगे सर हम लोग डालते हैं डेट, ठीक है। चलिए सर अगला बताइएगा, इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। अच्छा बताइए, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो नहीं लिखते भाई मोहब्बत में अक्सर लड़ाई हुए, लिखते हैं ना भाई। जैसे हम लोग इनफॉर्मल लिखते हैं तो डियर सोनू, नहीं लिखते भाई। उसके बाद लिखते हैं आई होप यू आर फाइन, लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे? डियर सर एंड डियर मैडम। क्या लिखेंगे सर? डियर सर एंड डियर मैडम। क्या लिखेंगे सर? डियर सर एंड डियर मैडम। गुड। चलिए सर अगला बताइएगा, रिप्लाइंग टू क्वारीज कम अंडर द कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर क्या भाई? 17। देखिए मेरे दोस्तों कहता है क्या, रिप्लाइंग टू क्वारीज। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या, ऑफिशियल लेटर। क्या हो जाएगी सर? ऑफिशियल लेटर होगा। क्या होगा? ऑफिशियल लेटर होगा। चलिए गुरुजी मोहब्बत से पढ़ेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा पोस्टर देखिए आप लोग, जहां तक पोस्टर सटा हुआ रहता है वही चीज है आपसे, ए पोस्टर शुड बी सो डिजाइन्ड दैट इट मस्ट कैच द अटेंशन ऑफ द। आपसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया मेरे दोस्तों, तो बताएंगे पासेस बाय। क्या हो जाएगा सर? पासेस बाय। ये क्वेश्चन भी आज तक नहीं पूछा, सर के साथ रिक्वेस्टेड लगाते हैं। आशा बेसरा, देखिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास डियर सर और डियर मैडम है तो आप लगाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, आशा बेसरा ने क्वेश्चन किया कि सर रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम होना चाहिए, नहीं,
अगर डियर सर और डियर मैडम है तो आप डियर सर और डियर मैडम लगाइए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अगर डियर सर और डियर मैडम ना रहे, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम रहे, तो आपको रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम लगाना है। लेकिन अगर दोनों दिया रहे तो आपको डियर सर और डियर मैडम लगाना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साल क्लास 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर यही था। ठीक, डन कर दीजिए एक बार जल्दी से कि सर हाँ समझ में आ गया, जल्दी से एक बार डन कर दीजिए। चलिए सर, और 24 मई से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। क्लास 12 का क्लास जो है मेरे दोस्तों 24 मई को। हमारा सिलेबस बहुत ही मेरे दोस्तों लेट में शुरू हुआ, क्योंकि आप सभी को नहीं पता है तो जानकारी प्राप्त कर ले। अभी तक झारखंड में हाईएस्ट डेट एग्जाम हुआ अप्रैल महीना में, APRIL, याद रखिएगा मेरे दोस्त। और आप लोग हाईएस्ट मतलब समझ में आया, हाईएस्ट मतलब अधिकतम दिन में एग्जाम हुआ है क्लास 11 का 18 अप्रैल तक। आज से जितना दिन एग्जाम हुई है, आज से पहले सब दिन, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। हाँ, फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है काजल। तो ये 18 अप्रैल तक एग्जाम हो जाती थी, लास्ट 18 अप्रैल तक। अभी आप लोगों को चल रहा है क्या, मई। और पता है मई में मतलब एक महीना लेट। आप सोच सकते हैं कि हम लोगों को कितना स्पीड पढ़ना होगा। पता है। और क्लास 12 का एग्जाम जो है ना, एक महीना के बाद ही आप लोगों का ले लिया जाएगा, आपका जो मंथली एग्जाम है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, चलिए अगला बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है सुनिए। while writing a good article its point must be written in a systematic and order। अच्छा बताइए, क्वेश्चन में जो आपको 19 पूछा गया, क्या पूछा गया मेरे दोस्तों, लॉजिकल ऑर्डर। क्या बताएंगे सर, लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर। एक्चुअली ना काजल, बिजनेस लेटर में बचपन से ही पढ़ा के आ रहा हूं, बिजनेस लेटर ही होना चाहिए। एक्चुअली ना बिजनेस लेटर ही होना चाहिए, मेरा बात को गौर से सुनिए। पर क्या हुआ ना कि पगला है ना, पगला बोर्ड मॉडल पेपर जारी कर JCERT, ठीक है। और एग्जाम ले रहा पगला बोर्ड, हाँ इसको जैक बोर्ड नहीं बोलते, इसको पगला बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ ना कि जो हम लोग का क्वेरीज है ना, जो हम लोग रिप्लाई क्वेरीज करते हैं, वहां पे डाल दिया फॉर्मल लेटर, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग लगा दीजिए बिजनेस लेटर ही लगा दीजिए, ठीक है। गलती होगा तो जाने दीजिए, कम से कम याद रखिएगा, कुछ हो या ना हो, कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि मैंने सही लगाया, पर पागला बोर्ड ने मुझे एक नंबर काट लिया। चलिए भाई, आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को फोर्स करता हूं, बिजनेस लेटर लगाइए। अब सर आप लोग बोलिएगा सर बिजनेस लेटर क्यों होगा, क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा दोस्त। याद रखिएगा, कुछ करने से पहले इसका आंसर पता होना बहुत जरूरी है। बिजनेस लेटर मेरे दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे मेरे भाई हम लोग एक लेटर लिखते हैं, मेरे बात को गौर से सुनिएगा। क्या लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, मोहब्बत से लेटर लिखते हैं, अपने अपने समझ में आ गया ना, जिसको लिखना है लिख लीजिएगा। जैसे लिखते हैं टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर, ठीक है, टू द हेडमास्टर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते जो भी है। उसके बाद मेरे दोस्तों जैसे हम लोग लिखते हैं ना डियर सर, इसके बाद जो हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखने के बाद इस जगह पे ना मेरे दोस्तों यहाँ पे लिखा जाता है बिजनेस लेटर में, लेफ्ट हैंड के मार्जिनल पे, मेरे बात को गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड के मार्जिनल में, मार्जिनल का मतलब खाली जगह पे लिखा जाता है कि आप क्या क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। तो बोलेंगे सर मुझे सबसे पहले तो एगो केक चाहिए, एक केक है ना भाई, एक सर 10 पीस केक चाहिए, है ना सर। फिर बोलेंगे सर 10 पीस मुझे पेंसिल चाहिए, है ना सर, 5 पीस मुझे कलम चाहिए। तो ये जो हम लोग लिखते हैं ना, तो इसका जब मेरे दोस्तों दुकानदार के पास जाते हैं, याद रखिएगा, जाने के बाद याद रखना, ये जो दुकानदार के पास जाते हैं ना, तो वो मुझे रिप्लाई करते हैं, क्या आपने जो जो लिखा है क्या इतना ही मात्रा में चाहिए, इतना ही क्वांटिटी में चाहिए, या इससे बढ़ा दूं। तो मैं कहता हूं कि नहीं उतना ही चाहिए। तो ये मेरे लिए क्या हो रहा है भाई, रिप्लाई कर रहा। तो ये रिप्लाई जो होते हैं ना, वो एक्चुअली बिजनेस लेटर में होता है भाई। चॉकलेट, वाव, बिल्कुल बिल्कुल आशा बेसरा, आपने सही कहा, सही कहा आपने। तो हाँ, मेरा कहने का मकसद है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग बिजनेस लेटर लगाइए, आंख बंद करके लगा दीजिए बिजनेस लेटर, जो होगा सो देखा जाएगा। बता दूंगा स्मृति वर्मा, बता देता हूं, डोंट वरी। आर्टिकल लिखने के बाद नेम कहां लिख, नेम कौन नेम,
किसका नाम लिखा जाता है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। While writing a business letter, sender's address must be written at the top. Oh my God, कितना सुंदर क्वेश्चन दिया भाई, कितना सुंदर क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 20, कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन दिया है। कहता है मेरे दोस्तों कि राइटिंग, मेरा बात को गौर से सुनिएगा, while writing a business letter, sender's address must be written at the top लेफ्ट हैंड कॉर्नर। मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या सर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, याद रखिए, बताया ना कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी। ठीक है, चलिए सर अगला बताइए सर आप लोग। इनफॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूडेड, बताइए मेरे भाई। इनफॉर्मल लेटर जो हम लोग बिजनेस लेटर लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट कि सर इनफॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूडेड क्या लिखते हैं सर, डेट। क्या लिखते हैं सर, डेट। एड्रेस के नीचे क्या लिखते हैं, डेट। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से कहा, ए जिंदगी तू देख, तू जिसकी मोहब्बत की खातिर पूरी दुनिया की मोहब्बत को ठुकराया, आज उसी ने आपके सामने किसी और से मोहब्बत करना शुरू कर दिया। तो डेट कहां लिखेंगे सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमारा रिसीवर्स एड्रेस के साथ जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग डेट बोलते हैं भाई। ठीक है, अगला, व्हाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी। अब ये क्वेश्चन आपको मेरे दोस्तों ध्यान से देखना है, ये एक्चुअली मेरे दोस्तों क्लास 12 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है सर, मैं समझा देता, सुनिएगा। व्हाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी। अच्छा आप एक चीज बताइए, जब भी आप लोग नोट्स बनाते हैं, ईमानदारी पर बनाते हैं, आप लोग जब नोट्स बनाते हैं तो मान के चलिए गाय के बारे में लिख रहे तो क्या लिखेंगे, द काउ लिखेंगे या नहीं, द काउ। तो क्या लिख रहे सर, ऑफ वन वर्ड। क्या सर, ऑफ वन वर्ड। नोट्स इसी को कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा शब्द को आप छोटा करके लिखना, इतना बड़ा शब्द को छोटा करके लिखना, उसको हम लोग नोट्स कहते हैं, है ना दोस्त। चलिए सर अगला बताइएगा। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, हम लोग जब भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं किसके साथ स्टार्ट करते हैं, बताइए। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि किससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो बताएंगे सर सेंडर्स एड्रेस। क्या मेरे भाई, हम लोग सेंडर्स एड्रेस। सर शाम को क्लास होगी कि नहीं। सुमन क्या बताऊं, दिल की हार, मुर्गी ने मानी उछल के लात। सुषमा क्या बताऊं, दिल की हाल, मुर्गी ने मारी उछल के लात, है ना। क्या बताऊं, हम लोग कोशिश बहुत करता है मेरे दोस्त। देख रहे पूरा गला बैठ गया भाई, इसलिए अभी यूट्यूब पे क्लास नहीं हो रही, पता है। चलिए सर, सेंडर्स एड्रेस याद रखिए। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट कैसे होती है, सेंडर्स एड्रेस। कोशिश करूंगा भाई, 100% कोशिश करूंगा। लेटर टू द एडिटर, अभी मैंने बताया भाई, लेटर लिखो एडिटर के पास तो क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर। अभी मैंने बताया भाई, याद रखिए। क्या जिन्नत परवीन ज्यादा हंसिए मत, मुंह में मक्खी घुस जाएगा, चलिए फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। अगला लिखिए सर, अगला क्वेश्चन। नहीं आकाश वर्मा, अभी अगर क्लास 12 में बाबू क्लास नहीं, मतलब क्लास 12 में ना एक भी क्लास नहीं होना चाहिए, मतलब छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों क्लास छूटेगी तो फिर अक्टूबर महीना में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और सिलेबस अगर अक्टूबर तक हम लोगों का कंप्लीट नहीं हुई तो मेरे दोस्तों कैसे हम लोग फिर रिवीजन करेंगे, है ना दोस्त। अरे जान कुर्बान है दोस्त, याद रखिएगा, जान कुर्बान कर दूंगा। आप लोग एक टाइम ट्यूशन पढ़ते हैं ना ऑफलाइन में, मैं 2 टाइम पढ़ा रहा हूँ, समय अगर होगी ना तो मैं 3 टाइम तक पढ़ा दूंगा आप लोगों को, उसके लिए डोंट वरी। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। इन द बिजनेस लेटर द नेम एंड डायग्नेशन ऑफ द एड्रेसेस इज रिटन ऑन द, क्या बताया दोस्त, ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिनल। क्या बताया सर, लेफ्ट हैंड मार्जिनल। बताया नहीं तो बताएंगे सर हमारा लेफ्ट मार्जिनल। बताया नहीं, 25 नंबर बताइए फटाफट आप लोग, बताया था या नहीं, तो मोहब्बत से बोलिएगा सर आपने बिल्कुल कहा कि लेफ्ट मार्जिनल, है ना। चलिए गुरुजी, बहुत सुंदर सर। अगला बताइएगा, टाइप ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन कितने टाइप का होता है सर, 2 टाइप का होता है सर, 2 टाइप का। एक सर हमारा होता है जो पार्टी होती है ना सर, पार्टी, पार्टी जो होती है ना सर, जैसे शादी हो गया या किसी का जन्म हुई तो मेरे दोस्तों, या किसी को गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो पार्टी मना रहे हैं। हाँ कभी ऐसा सुने कि मुझे कोई धोखा दे दिया है और मैं पार्टी मना रहा हूं,
तो इसे हम लोग बोलते हैं सर एक टाइप सर हमारा होता है क्या, तो याद रखिएगा, एक टाइप होती है सर हमारा काम के मुताबिक, काम याद रखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं वर्क, काम के मुताबिक का मतलब होता है सर कि देखो मीटिंग 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 मीटिंग, एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं सर क्या, मीटिंग भी बोल सकते हैं कि मीटिंग हुआ, अरे फलना दिन में मीटिंग है, सबको आना है, सबको लेटर भेज रहा हूं, है ना भाई। तो इनविटेशन दो टाइप का होता है ना। तो बताएंगे सर ये हमें, हम लोगों को चाहिए ये पार्टी भाई, ये हम लोगों को लेटर चाहिए, है ना भाई। तो बताएंगे सर टू टाइप का होता है। अरे बाप रे बाप, हालत खराब है जी, लग रहा है टिकट कट गया क्या जी मेरा। फॉर्मल इन्विटेशन आर ऑलवेज रिटर्न, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27, पूछा गया मेरे भाई कि फॉर्मल इन्विटेशन आर ऑलवेज रिटर्न, यह हमेशा थर्ड पर्सन पे लिखा जाता है, किसके मेरे दोस्तों, थर्ड पर्सन पे। ठीक है, स्मृति वर्मा आप इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास ज्वाइन किया ना, स्मृति वर्मा आप इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास ज्वाइन किया ना, मजा आ रही है ना स्मृति वर्मा, कभी ये तो नहीं लग रहा ना सर मैंने 299 गलत जगह इन्विटेशन कर दिया। चलिए अगला बताइएगा, चलिए सर अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट बताइए ऋतिक, वाह भाई ऋतिक। चलिए सर मोनो, चलिए ध्यान से देखेंगे, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटर्न इन, जब भी हम लोग, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्लास 12 में पढ़ना होगा बाबू, याद रखिएगा, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटर्न इन सेंटेंस, याद रखिएगा, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना होगा। चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, while writing notes notice or signature of the issuing authorities should be written at the bottom on the, आपसे पूछा गया कहां पे हम लोग सिग्नेचर करते हुए, तो मिडिल में। और मेरे दोस्तों ये आपको क्लास 12 में पढ़ना होगा नोटिस के बारे में, और मैं मजेदार तरीके से बताऊंगा, नोटिस आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा दोस्त, याद रखिएगा कितने मार्क्स का आएगा दोस्त, 3 मार्क्स का दोस्त। शिवानी कौन वाला ये बता रहे हैं शिवानी, ये प्रेप्स दिया हुआ है, प्रेप्स दिया हुआ है, फ्रेसेस दिया हुआ है, नहीं सेंटेंस होनी चाहिए। 20 सर क्वेश्चन को हिंदी भी बताइए ना, अच्छा क्वेश्चन हिंदी में कैसे बता दूं, पहले आप लोग ये बताइए मेरे दोस्त, बताइए। नो से सी ही होगा, सी होगा, सी होगा, मैंने क्लास 12 में पढ़ाया इसलिए मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा याद है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका, आपका क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 30, 30 भाई 30 क्या कहता है सुनिएगा, कहता है मेरे भाई कि एन ऑफिशियल लेटर, ये क्वेश्चन भी आज तक हमारे एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग मेरे दोस्तों याद रखिएगा, एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग, तो बताएंगे सर सिविक सिविक एमेनिटीज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर सी, ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे। नेहा सर ठीक है सर, हम स्कूल जा रहा हूं, हम लोग का एडमिट कार्ड मिल रहा है, वेरी गुड, जाइए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से जाइए, समझिए, और एकदम मस्त तरीके से एग्जाम देना है, फ्री माइंड, बाकी तो 24 तारीख से हम लोग हिला देंगे भाई, यकीन मानिए मेरे दोस्त कि जो चीज आपको यहां पे मिलने वाला है, कोई मर्द पैदा नहीं हुआ है कि दोस्त आपको वो चीज देंगे जो यहां पे देने वाला है, मैं अपना कसम खा के कहता हूं। और आप लोग लोता ऐसा स्टूडेंट्स है जो आपको मिल गया है 399 में, आप मेरे दोस्तों 20 याद रखिएगा, आप किसी को 399 में मिलने वाला भी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा किए हैं कि आप लोगों ने पहले एडमिशन कर लिया भाई, एक बार जाकर के कोर्स में जाकर के देखिएगा फी कितना बढ़ गया, कंपनी पगला कंपनी है भाई, कभी भी बढ़ सकता है दोस्त, याद रखिएगा, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने पहले एडमिशन कर लिया भाई, ठीक है, पूरा सिस्टम हिला देंगे रे, अभी तो कुछ नहीं है भाई, अभी तो टेलर बाकी है, पता है मेरे दोस्त आपको नहीं पता है, जब 23-24 का जो बैच था ना, विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर आपके घर के आसपास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे पास 23-24 में क्लास किए हैं, एक बार उनसे पूछ के देखिएगा, उस समय एग्जाम होता था ब्लूप्रिंट का एग्जाम, आपको नहीं पता सुनिएगा, प्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट का एग्जाम होता था,
और कल जैसे एग्जाम होने वाला है, मैं सारा क्वेश्चन आज बताता था रगड़ करके, और यकीन मानिए एक एक क्वेश्चन उठा के डाल देता था। एक एक क्वेश्चन 3 बार कॉल आया है, एक बार गिरिडीह से, एक बार बोकारो से, एक बार रांची से, 3 बार कॉल आया है मेरे दोस्त। आप सब ने कहा, सब टीचर्स ने कहा कि आपके नाम पे मैं केस कर दूंगा। मैंने कहा सर क्यों? कहा कि आपने क्वेश्चन को लीक करता है। मैंने कहा सर कभी ऐसा काम नहीं करता हूं मैंने। बोले कि नहीं आपने किया है। मेरा वीडियो चला रहा था, स्कूल में लगा हुआ था डिजिटल बोर्ड, मेरा वीडियो चला रहा था वहां पे। दिखा दिया सर आपने 2 दिन, 1 दिन पहले आपने बताया। मैंने कहा सर ये मैंने गेस किया और आपने वही क्वेश्चन डाल दिया। इतना तो एक्सपीरियंस है सर, इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नहीं आया नहीं। खैर चलिए सर, हाँ अगला देखिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। While writing articles, where should the article writer mention his or her name? आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। While writing articles, आर्टिकल्स का मतलब निबंध, जो मैंने आप लोगों को बताया। स्मृति वर्मा, मैं क्या बताऊं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ इतना पता है कि मेरा वीडियो कोई ना कोई देखता है, क्योंकि मैं जब मैं गाली देता हूं ना, गाली समझ में आ रही ना, जब मैं गाली देता हूं तो फिर वो सही कर देता है भाई, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 का एडमिट कार्ड मॉडल पेपर बहुत लेट में जारी हुआ था। हर दिन बोलता था आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा। मैंने एक दिन पूरा मुंह उठा के दे दिया भाई, उसके 2 दिन बाद ही देख रहा जाली कर दिया। हाँ भाई ये क्वेश्चन देखिए, while writing articles where should the writer mention his or her name? क्वेश्चन नंबर 32, तो बताएंगे सर एनीवे, एनीवेयर, कहीं भी दे सकते हैं आप, हर और हर नेम। सर मोबाइल में एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड? नहीं मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा भाई, एट द टॉप। ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोग 1 सेकंड रुकिएगा, मैं एक बार चेक करूं। एक क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है दोस्त, एक क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है दोस्त, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, है ना। चलिए सर, राइटिंग मेरे दोस्तों, ये आर्टिकल्स के बारे में जो क्वेश्चन आती है ना, इसका आंसर होगा एट द टॉप। क्या होगा सर? एट द टॉप होगा। जिसने भी ए बताया था उसका आंसर बिल्कुल सही है, एक बार एकदम सही है भाई, गलत नहीं पढ़ना भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। थैंक्स गिविंग इज रिटर्न इज विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग? क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 33, तो बताएंगे सर स्पीच राइटिंग। क्या मेरे भाई? स्पीच राइटिंग, ठीक है। चलिए, और इसका ना मेरे दोस्तों, इसका मैं नोट्स भी डाल दूंगा, ठीक है, इसका मैं एप्लीकेशन पे नोट्स भी डाल दूंगा, ताकि मेरे दोस्तों आप लोगों को इजी हो, ताकि आप लोग देख सके। जो मैंने कल पढ़ाया था उसका भी नोट्स डाल दूंगा आज। ऑफिशियल लेटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, क्वेश्चन नंबर 34 है भाई, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 3 टाइप। ऑफिशियल लेटर क्या होता है मेरे भाई? 3 टाइप, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए गुरुजी अगला बताइएगा। क्रेविटी राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, आपसे पूछा क्रेविटी राइटिंग जो है इसमें हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? तो दोस्तों हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं डेवरिंग स्पीच। क्या सर? डेवरिंग स्पीच, डिलीवरिंग स्पीच। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। व्हाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेयरली यूज्ड? क्वेश्चन नंबर आपके 36 सर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका ना जो सी दिया है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एब्रिविएशन क्या हो जाएगा सर हमारा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सर हमारा? एब्रिविएशन। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैंने स्टार का सिंबल लगा दिया, है ना, इसलिए मैंने स्टार का सिंबल लगा दिया। अगला, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। जब भी हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्तों एडिटर के पास, है ना भाई, तो उसमें जब हम लोग लास्ट स्टेज में जाते हैं उस समय हम लोग क्या लिखते हैं? आपसे यहाँ पे पूछा गया, उस समय हम लोग लिखते हैं क्या? योर लविंग सन? नहीं दोस्त, योर लविंग सन या फिर लविंग ब्रदर या लविंग फ्रेंड, वहां पे लिया जाता है जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होती है, वहां पे लिखा जाता है जहां पे हमारा इनफॉर्मल लेटर होती है। लेकिन मेरे दोस्तों हमसे क्या पूछा गया? एडिटर के पास लेटर पूछा गया, तो हम लोग लिखते हैं सर क्या लास्ट में? योर्स ट्रूथली। योर नहीं, योर्स ट्रूथली, एस लगेगा ही लगेगा, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा। ए बिजनेस लेटर रिक्वायरीज डैश विथ द नेम ऑफ द डायगेंशन। मैंने अभी दोस्तों, मैंने अभी 38 में अभी जस्ट बताया, फुल सिग्नेचर होता है। अगर आपके पेरेंट्स
आपके घर वाला कोई बिजनेस कर रहे होंगे ना, जैसे दुकान का हो कुछ भी हो, तो जैसे दुकानदार सामान पहुंचाते हैं ना, सामान पहुंचाने के बाद जब पैसा देते तो कहते हैं आपके पापा से कहते हैं कि सिग्नेचर कर दीजिए, ताकि मुझे दिखा सकूं कि हम मेरा आपका माल जो है मैं दुकान तक पहुंचा दिया हूं, सिग्नेचर कर दीजिए, बोलता है ना भाई, तो फ्यूल सिग्नेचर। सर ये लेफ्ट साइड लिखते हैं या राइट साइड, क्या शिवानी, क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड? ओ ये आप यहां पे लिखिए, ये लिखिए, राइट हैंड में लिखिए। एक्चुअली ना अभी एक नया नियम आया है, आप इधर लिखिए या उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगला बताइए, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड ए ग्रेट एडेस स्किल, क्वेश्चन नंबर 39। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या होते हैं, मास, सॉरी, कम्युनिकेशन को बोलते हैं सर जनसंचार, जनसंचार, याद रखिएगा। रिपोर्टिंग ऑन ए इवेंट इज नीडेड ए ग्रेट स्किल, क्या है, जनसंचार, लोगों तक पहुंचाता है, जो रिपोर्ट हुई हमारा वो हमें क्या करता है मेरे दोस्तों, लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना, क्या करवाते हैं सर, ये हमें लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज टू, क्वेश्चन में 40 पूछा गया। तो बताएंगे सर प्लेसिंग ऑर्डर, क्या बताएंगे सर, प्लेसिंग ऑर्डर, ये दिखता है सर कि कहां क्या ऑर्डर लिया जाएगा। ठीक है, वो प्लेस के अनुसार होती है, किस दुकान में थम्स अप चाहिए, किसमें कोका कोला चाहिए, किसमें मजा चाहिए, किसमें मेरे दोस्तों फैंटेसी चाहिए, है ना। हाँ स्मृति वर्मा, पोल्स भी करवाऊंगा, डोंट वरी। अगला, विच ऑफ द फ्लॉविंग इंक्लूडेड वेलकम ऑफ द ऑडिशन, कहां पे यूज करते भाई, तो बताएंगे सर स्पीच राइटिंग में। हम लोग आर्टिकल में कभी लिखते हैं वेलकम नहीं, रिपोर्ट में वेलकम लिखते हैं, लेटर में वेलकम लिखते हैं, लेकिन नहीं स्पीच में लिखते हैं वेलकम, बोलते हैं ना भाई, वेलकम ऑफ द ऑडिशन, वेलकम द ऑडिशन, है ना दोस्त। तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम, है ना दोस्त। जीवन में कुछ कीजिए, कुछ हो या ना हो कुछ कीजिए जीवन में, सच बता रहा हूं। चलिए अगला देखिए, सोशियोलॉजी का प्रिया मैं यूट्यूब पे करवा देता हूं, ठीक है। चलिए सर, while writing business letter date should be written below the, आपसे पूछा गया 42 पूछा गया कि while writing business letter the date should be written below the address of the addresses, क्या मेरे भाई, addresses of the addresses। हिंदी कोर का रीतिक यूट्यूब में बता रहा हूं, और ग्रामर का कोशिश करता हूं कि मैं एप्लीकेशन में पढ़ाऊं, ग्रामर का जो ग्रामर पार्ट है हम लोग का। साइकोलॉजी का मैं यूट्यूब में करवा दूंगा, खदीजा। चलिए अगला बताइएगा, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, क्वेश्चन 43 बताएगा सर। रिपोर्टिंग जो होता है ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, क्या सर, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, जिसके सामने कोई घटना घटी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। जैसे मेरे सामने मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा दिल रुबा, मेरे जाने मन बैठा हुआ है, बैठी हुई है, और मेरे से बात करते करते किसी और के साथ भी वो सेटिंग हो गई, तो ये मेरे सामने हुआ, इसी को बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब रिपोर्टर वाला आएगा कि देखो इतना दिन आपके साथ था, आप कैसे दूसरे के साथ चले गए, तो मैं यही कहूंगा कि सर दोनों बैठकर बात कर रहे थे, एक तीसरा व्यक्ति आया और लेकर चले गए, मुझे पता भी नहीं चला, इतना दिन से मैं साथ था, कैसे लेकर चले गए, कैसे वो बदल गई, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है। तो जब लेकर चले गए तो रिपोर्टिंग वाला पूछेंगे आपको क्या पहले से पता नहीं था, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, अरे मैं कहूंगा बिल्कुल मुझे पता नहीं था, मैं कहूंगा यही कि चाइना के मोबाइल और लड़की के स्माइल पर कभी भी धोखा मिल सकता है, चाइना के मोबाइल और लड़की की स्माइल पर कभी भी धोखा मिल सकता है, इसलिए जाने दीजिए, उन्होंने अच्छा किया मुझे छोड़कर। समझ में आए ना सर? सर आप इन्हीं को एग्जांपल क्यों देते, ये आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है, आप लोग गलत इसका मीनिंग मत निकालिएगा इस जीवन में। जिस दौर से मेरे दोस्तों आप लोग गुजर रहे हैं मुझे अच्छी तरह से पता है, इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो माइंड में पूरा सेटअप हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब इसका अगर कोई स्टूडेंट्स गलत मीनिंग निकालेंगे तो वो अलग बात है भाई, उसको मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन इससे अगर मैं समझाता तो मुझे समझ में आता है सर।
जी हाँ, चलिए सर। अगला, एडवर्टाइजमेंट, जो एड आता है भाई, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं ना, तो उसमें एड आता होगा। Advertisements are generally of two type, first in classified and the other is dash। क्या है भाई, दो टाइप का होता है। क्यों जी काजल, हमको आने लगा क्या, हंसी आने लगा, अच्छा। अरे समझाने वाला सही मिलना चाहिए, टीचर वो नहीं है दोस्त जो पूरा नॉलेज रखा है और स्टूडेंट को समझा नहीं पाए। नहीं मेरे दोस्त, मेरा अंदर में टीचर्स वो है जो कम जानकारी प्राप्त करके स्टूडेंट तक पहुंचाता है। तो बताएंगे सर, दो टाइप का होता है, जनरली हमारा क्या होगा, जनरली एडवर्टाइजमेंट, जनरली। चलिए अगला, वेयर डू वी राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। अब ये क्वेश्चन आपको क्लास 12 में बहुत तड़पाएगी सर, है ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, ये क्वेश्चन है सर हमारा, जो हमारे यहाँ पे बसा हुआ है। वेयर टू राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 45। जितना तारीफ किया जाए बहुत कम है। तो मेरे दोस्तों, ऑन द टॉप ऑफ रिपोर्ट, ऑन द टॉप ऑफ रिपोर्ट। मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का कभी नहीं आता है, कभी नहीं, सिया कुमारी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। ये क्वेश्चन थोड़ा अपने दिल पे बसा के रखिएगा, इसलिए मैं सॉन्ग के माध्यम से आप लोगों को सुना दिया हूं दोस्त, ठीक है। अगला बताइएगा, द रिपोर्ट शुड बी। अच्छा, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं ना दोस्त, क्वेश्चन 46 ध्यान देंगे, उस समय क्लियर होनी चाहिए। जब भी रिपोर्ट होते हैं क्लियर होना चाहिए। मैं पूछेगा कैसे भाग गया, तो मैं बोलूंगा कि अरे सेटिंग था पहले से, इसलिए भाग के चले गए, जाने दीजिए। अब ब्रीफ हो गया, पहले से ही ब्रीफ था सर वो। कॉन्सिस्टेंस होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सर, डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा, डी हमारा राइट आंसर होगा। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। अगला बताइएगा, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ए इजी राइटिंग। आपसे पूछा ऐसे राइटिंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। 49, 49 पूछा, फटाफट बताइए मेरे भाई। 49 का जो है 49 जो है मेरे दोस्तों से पूछा गया कि कौन ऐसे राइटिंग, ऐसे का मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में निबंध। निबंध क्या दोस्त, निबंध या लेख, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, है ना दोस्त, याद रखिएगा। मेहनत कीजिए, सच कह रहा हूं, आप वो चीज हासिल कर सकते हैं मेहनत करके जो इंसान कभी सोच नहीं सका। फटाफट बताइए सर, याद रखिएगा। 51 इज द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग, याद रखिएगा, इज ए पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। याद रखिएगा, रिपोर्ट राइटिंग का क्या पार्ट है, तो बताएंगे सर हेडिंग देते हैं सर, हेडिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या है मेरे भाई, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है। और याद रखना है, जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, तो हेडिंग डालते हैं। जैसे आपको द रोड एक्सीडेंट लिखना है, रोड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गई। ओके, चलिए सर, चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन बताए फटाफट। नोट्स शुड बी इन डैश फॉर्म। जो हमारा नोट्स होती है ना दोस्तों, वो आपसे पूछा गया, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। जब भी हम लोग नोट्स बनाते हैं वो शॉर्ट होता है, याद रखिए। इसीलिए ना हम लोग बोलते हैं नोट्स बनाओ। नोट्स का मतलब क्या होता है सर, शॉर्ट में कन्वर्ट करो, क्या मुस्कुरा कर कहो, क्या सर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि वाइल्ड राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। जब भी मेरे दोस्तों हम लोग जो है, इस बात को याद रखिएगा। 53 याद रखना है मेरे भाई कि हम लोग नोट नहीं बना सकते। कहां पे, तो आर्टिकल्स में हम लोग कभी भी नोट नहीं बनाते। आर्टिकल्स में मेरे दोस्तों पूरा डिटेल्स लिखना पड़ता है, याद रखिएगा। आर्टिकल्स में हम लोगों को पूरा का पूरा क्या करना पड़ता है, याद रखना है दोस्तों, हम लोगों को पूरा डिटेल्स लिखना पड़ता है। जैसा अगला, वाइल्ड राइटिंग ए नोट कन्वेंशन मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ द ऑफ हेडिंग इन द इज इन द डेस सिस्टम। 54 पूछा गया, तो बताएंगे डेसिमल। क्या प्यारे, ये डेसिमल। अभी तक जैकबोर्ड ये क्वेश्चन अभी तक एक बार भी नहीं पूछा है 54, ठीक है सर। हाँ भाई संदीप पुराण, बारिश हो रही है तो क्या करूं मैं, छाता ला दूं क्या।
ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर फॉर्मल लेटर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना वो होता है हमारे क्या, सेंडर्स एड्रेस। याद रखिए क्या सर, हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला बताइए सर, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटर्न, जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं दोस्तों वो हमेशा क्या होता है, पास्ट टेंस में होता है। क्या सर? वो भी इमीडिएटली पास्ट टेंस, मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस। इन ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर। बी ही इसका मारिएगा मेरे दोस्तों सही, क्योंकि जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं ना दोस्तों वो पास्ट टेंस में ही होता है, ठीक है। अगला, while preparing notes which is never used। अच्छा बताइए क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 है उसमें पूछा गया मेरे भाई कि while preparing notes, जो आप लोग नोट्स बनाते हो क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है। आप लोग इनकम्प्लीट कभी नोट बनाए हैं? बोलेंगे नहीं सर। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए शिवानी, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, नोट्स शुड बी डैश इन, क्या बताएं सर अभी, याद रखिएगा शॉर्ट। क्या सर? हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर, सॉरी आपका, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट, गुड इवनिंग भाई, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन, इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन, आपको बताना है क्या भाई, द प्रैप्स। क्या बताएंगे सर? प्रैप्स। एकदम मेरे दोस्तों दिल के दरवाजे पे इन सब सारे क्वेश्चन को क्या कर लेना है, अपने अंदर में डाल लेना है। क्या अपने अंदर में अच्छी तरह से क्या करना है, डाल लेना है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू, जब भी एडिटर के पास लेटर आए मेरे भाई आपको आंख बंद करके न्यूज़पेपर लगा देना है, दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए। क्या दिल के सर सुबह क्लास नहीं हुआ था सुबह को, चलिए है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, न्यूज़पेपर। क्या होगा? न्यूज़पेपर। जैसे अगला क्वेश्चन, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन। अच्छा बताइए जब भी हमारा रिपोर्ट होते हैं ना दोस्तों वो आपसे पूछा गया वो क्या होता है, हमेशा जो रिपोर्ट होती है ना वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। क्या सर? याद रखिएगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है सर? याद रखिएगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्या? मुस्कुरा कर बोलिए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगी। प्यार समुंदर से गहरा सब लोग कहते हैं, इश्क का दरिया। चलिए बताइए, हमसे पहले कितने इस प्यार के मारे, इस इश्क के दरिया में बस डूब गए सारे, यूं जिए मरेंगे यार की दुनिया यार। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है, ऐसे वन में ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, है ना। द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, बताइए हम लोग किसी को क्यों आमंत्रित करते हैं, क्यों आमंत्रित करते हैं मेरे भाई, आमंत्रण के लिए, ताकि वो आए, इनवाइट, है ना। चलिए दाऊद भाई, चलिए अगला, while writing articles where should the writer mention his or her name। अच्छा हम लोग जब भी हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं दोस्तों, आर्टिकल्स में हम लोग जो हर हिज और हर नेम लिखते हैं वो आपसे पूछा जाएगा कि कहां लिखा है, एट द टॉप होगा मेरे भाई। ये आप क्वेश्चन देखें कभी, एट द टॉप होगा, एट द एंड होगा, सॉरी हिज और हर नेम एट द एंड होगा। एट द टॉप में क्या होगा, हेडिंग होगा, याद रखेगा हेडिंग होगा। क्या सर? हेडिंग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 64 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। जब भी रिप्लाई करता है वह लेटर का नाम होता है क्या, बीएल, बिजनेस लेटर। क्या नाम होता है सर? बिजनेस लेटर। क्या नाम होती है, मोहब्बत से बोलिए सर, याद रखिएगा। क्या याद रखना है मेरे शेर और शेरनियों, बिजनेस लेटर में ही रिप्लाई आती है। और बिजनेस लेटर के लेफ्ट हैंड तरफ मार्जिनल होता है, खाली होता है, और इस तरह से बॉक्स बनाया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है 10 पीस कलम, 10 पीस फुटबॉल, 10 पीस क्रिकेट, 10 पीस है ना सूट, 10 पीस प्लाजो, 10 पीस पाकिस्तानी साड़ी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, while writing a note which of the following is fairly used, है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है मेरे दोस्तों, मोहब्बत से बताइएगा आंसर क्या है, कि while writing a note which of the following is fairly, जब भी fairly के बात आए ना दोस्तों आपको बताना है क्या, एब्रिविएशन। क्या बताना है सर? याद रखिएगा एब्रिविएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने दिल के दरवाजे में बंद कर लीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक एक बार नहीं कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कह रहा हूं भाई, याद रखिएगा कई बार जो है ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है।
और हाँ, ये आपको क्लास 12 में भी पढ़ना होगा, इस बात को याद रखिएगा। आपसे यहाँ पे क्या कहा गया ना, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा, सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि नोट लिखते समय निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, तो बताएंगे सर याद रखिए संक्षिप्तीकरण। जब भी हम लोग नोट लिखते हैं ना दोस्तों, तो नोट क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्या होता है, नोट क्या आता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और नोट्स मेरे दोस्तों हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं, है ना, इस बात को याद रखिएगा। एब्रिविएशन का मतलब होता है क्या, संक्षिप्त, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या, संक्षिप्त, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, इन नोट मार्किंग नोट्स आर नॉट रिटर्न इन, बताइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे 66 पूछा गया है, तो बताएंगे सर ये होता है हमारा सेंटेंस। क्या होता है सर, ये हमारा क्या होता है, सेंटेंस, याद रखिएगा। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मेहनत कीजिए। अगला, व्हेन नोट्स आर रीड अगेन दैट, जब, ये क्वेश्चन भी हमारा आज तक एक बार भी नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है सर, व्हेन नोट्स आर रीड अगेन दैट, तो मस्ट मेक सेंस। जब भी हम लोग फिर से नोट्स को पढ़ते हैं ना, तो हमारे सेंस आती है ना, यस। आइए सर, जैनफ। अगला, इन नोट मार्किंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड। अच्छा बताइए सर, क्वेश्चन नंबर आपसे 68 पूछा गया क्या, कि इन नोट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, तो बताएं लॉजिकल। क्या होता है सर, हमारा लॉजिकल होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लॉजिकल। जब भी कोई त्योहार आता है ना, गर्ल्स का एक से एक ड्रेस, कभी प्लाजो, कभी सिक्रेट पैंट, कभी बीड़ी पैंट, तो कभी शराब पैंट, तो कभी पाकिस्तानी साड़ी, एक से एक ड्रेस, है ना। लड़का का क्या, एगो टी शर्ट खरीदा, एगो हाफ पैंट खरीदा, हो गया, त्योहार खत्म, है ना। और लड़की लोग त्योहार के दिन देखिएगा, खाली देखते हैं कि कौन पहले पहनता है। सब लड़की चाहती है ना कि हम बाद में पहने, क्या, बाद में पहने, ताकि हम जब पहन के निकले तो उसके बाद कोई ना पहने। इसी उम्मीद से सब लड़की क्या करते हैं, लेट से पहनती है, और इतना लेट से पहनती है लगता है कि आधा तो त्योहार खत्म हो चुकी है ना। सही कह रहा है ना भाई, आधा क्या होता है, त्योहार खत्म हो चुकी होती है, सिर्फ जलाने के, जलने के लिए, एक दूसरे को जलाने के लिए लेट से पहनती है ना। हिमांशी रॉय, डॉली मुंह पे हाथ रख के रहे हैं। सिंबल्स आर फेयरली यूज्ड। अच्छा बताइए, 69 आपसे पूछा गया, तो बताएं नोट आर्टिकल। क्या होता है, नोट आर्टिकल, याद रखिएगा, है ना। चलिए, बात तो सही है, एकदम सही में। ए नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन। क्या होता है सर, हमारा प्रीपोजिशन। आइए सर अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखना नहीं है, अब यहां से आप लोगों को ध्यान देना भाई, इस क्वेश्चन को एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसे 1 में भी पूछा गया था, ठीक है। एसे 1 जो आप लोगों का एग्जाम हुई थी ना दोस्तों, वहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, याद रखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्वेश्चन इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर, बिल्कुल। इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूटेशन इज और इन आवर, एक दूसरा क्वेश्चन, इन फॉर्मल लेटर सॉल्यूटेशन इंक्लूडेड। क्या होता है सर, डियर सर और डियर मैडम। कभी मत मारिएगा मेरे दोस्तों रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैकबोर्ड जो अभी ऐसे इगवान का एग्जाम हुआ था ना, उसका आंसर यही दिया था, ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या डाल दूंगा काजल। चलिए अगला, केक खिलाइएगा सच में। फॉर्मल इन्विटेशन आर ऑलवेज रिटर्न इन, जब भी हम लोग 73 पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा कि हम लोग जब भी फॉर्मल होता है ना, फॉर्मल लेटर, वो हमारा फॉर्मल इन्विटेशन जो होते हैं ना, वो थर्ड पर्सन के लिए होता है। क्या सर, याद रखिएगा, थर्ड पर्सन के लिए, मैं यूट्यूब में बता रहा हूँ, थर्ड पर्सन के लिए होता है। क्या सर, याद रखिएगा, थर्ड पर्सन के लिए, है ना। चलिए सर अगला, डैश ऑफ द बॉय सैंग ए सॉन्ग। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या मेरे भाई, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोग का मॉडल पेपर 23 या 24 का मॉडल पेपर में था, तो यहाँ पे नन होगा। क्या होगा सर, नन होगा। ऑफ द बॉयज एंड सैंग ए सॉन्ग, ठीक है। अगला, टाइप ऑफ इन्विटेशन आर, इन्विटेशन कितने टाइप का होता है, तो बताएंगे सर 2 तरह का होता है इन्विटेशन। क्या, तेरी बातों का अंदाज कहता है, क्या, तो प्यार मुझसे ही करती है, हाँ तेरी आंखों का अंदाज कहता है। क्या क्या कहता है, इनविटेशन 2 टाइप का होता है, याद रखिएगा। एक तरह सर हमारा पार्टी होता है सर, क्या, एक तरफ हमारा पार्टी होता है, और एक तरफ हमारा मीटिंग होता है। क्या सर, मीटिंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सर अगला,
हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या सर हमारा 2 टाइप का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगा। जैसे अगला, इन बिजनेस लेटर द नेम एंड डायग्नेशन ऑफ द एड्रेसेस इज रिटन ऑन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी का मतलब नहीं, शादी, जैसे काजल आपका शादी हो गया, जैसे मुझे आप नहीं बुलाइएगा बाकी सबको बुलाइएगा, ये क्या हो गया, एक टाइप का हमारा इन्विटेशन हो गया। मीटिंग रखेंगे, ये भी एक तरह का है। लेफ्ट मार्जिनल, वेरी गुड शिवानी, लेफ्ट मार्जिनल याद रखिएगा दोस्त, क्या होता है सर, लेफ्ट मार्जिनल। चलिए अगला बताइएगा सर, द बिजनेस लेटर इन द नेम एंड डायग्नेशन ऑफ द एड्रेसेस इन रिटर्न, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया भाई। हाँ अगला क्वेश्चन है सर, वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर, जो बताइएगा उसको 1 रुपया दूंगा। सर हो चुका है शादी, किसका हो गया सर, हो चुका है, बताया ही नहीं हमारा, पूरा हो चुका है, बताइएगा सर। वेयर इज डेट प्लेस, प्लेस इन लेटर टू एडिटर, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा लेटर टू एडिटर किसको लिखते हैं, तो इन बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस, है ना, इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, है ना। चलिए सर अगला बताइए बात, क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, 79 आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर डिलीवरिंग स्पीच, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये भी देख लीजिए एक बार, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग, बताइए 80 नंबर आपसे पूछा गया कि बताइए सर हम लोग कहां पे थैंक्स का यूज करते हैं, तो स्पीच राइटिंग में। जो हमारा पूरा स्पीच हो जाती है ना सिमरन, उसमें हम लोग देते हैं क्या, थैंक्स यू बोलते हैं या नहीं, थैंक यू कहते हैं ना, याद रखिएगा। अगला एडवर्टाइजमेंट, ओ माय गॉड, एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग एड चलता है ना, जैसे आप लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं तो एड चलता है, आर जनरली ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द अदर, एक है सर हमारा क्लासिफाइड और एक हमारा क्या है सर, तो जनरल एडवर्टाइजमेंट, क्या है सर हमारा जनरल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट, सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड, ये बताइए सर, ये क्वेश्चन भी आज तक एक बार भी नहीं पूछा गया, तो बताएंगे सर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन भी आज तक एक बार भी नहीं पूछा गया है। अगला है सर कि नोट्स फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट, अच्छा बताइए जो हमारा स्कूल में गौर कीजिएगा, जो हमारा स्कूल होते हैं ना दोस्तों, स्कूल में जो हमारा अनाउंसमेंट किया जाता है, स्कूल या कॉलेज में जो अनाउंसमेंट किया जाता है, नोटिस है ना, बोलते हैं 10 दिन छुट्टी है, तो वो किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है, स्टूडेंट्स के लिए। कौन अनाउंसमेंट करता है, तब आपको बताना है क्या, तो उस समय आपको बताना है मेरे दोस्तों क्या, तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, याद रखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना दोस्तों कि किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है, तो बताएंगे सर हमारा स्टूडेंट्स के लिए। अगला क्वेश्चन, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट हुई है, नीड्स ए ग्रेट स्किल, क्या जरूरत होती है उस समय, वॉकिंग, टैकिंग, कम्युनिकेशन, नॉन ऑफ दिस, बताइए क्वेश्चन नंबर 84, तो बताएंगे सर उस समय होगा हमारा क्या, कम्युनिकेशन, क्या होगा सर, कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है सर, संचार, क्या होता है सर हमारा, कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। जिन्नत, चलिए सर अगला बताइए, काजल क्या हुआ, प्रिंसिपल और हेडमास्टर में क्या डिफरेंट है, अच्छा लड़की और गर्ल्स में क्या डिफरेंट है, कौन पूछ रहा था भाई इतना खतरनाक सवाल, आसमा, आसमा आप बताइए तो, गर्ल्स और लड़की में क्या डिफरेंट है, बताइए, एक से एक महान महान स्टूडेंट्स जी आप लोग। 85 बताइए, वन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस लेटर टू, बताइए मेरे भाई, 85 में आपसे पूछा गया क्या, बिजनेस लेटर के बारे में, तो बताएंगे सर बिजनेस लेटर जो होती है ना वो प्लेसिंग ऑर्डर होता है, बिजनेस लेटर में ऑर्डर होता है, मैं पहले बताया था, बाप रे बाप ऐसा मत बोलिए, सही है, आसमा भी हंस रही है, देखिए प्लेसिंग ऑर्डर, क्या सर, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, फटाफट बताइएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 कहां गया भाई, बताइए 86 सॉरी 87, ये भी आज तक एक बार भी नहीं पूछा गया है। समझ में आ रहा है सर, आप पढ़ाते रहिए। इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नो और अलाउड, बताइए मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी आज तक नहीं पूछा गया, तो ब्लॉक और डिजाइन, ऑप्शन नंबर हमारा सी,
है ना। अगला बताइए सर, इन राइटिंग नोटिस डेट शुड बी मेंशन एट द बॉटम ऑन द, क्या सर बॉटम ऑन द क्या होता है, तो बताएंगे सर राइट मार्जिनल में। क्या होता है सर हमारा राइट मार्जिनल, कहां पे, नोटिस में। अरे आप लोग कभी, सर रुकिए ना, रुकना नहीं है सिमरन, मैं बोल रहा हूं ना। एक बात बताइए, आप लोग कभी स्कूल गए हैं, स्कूल का जब भी दरवाजा दरवाजा पे एंट्री मारिएगा ना, वहां पे इस तरह नोटिस बोर्ड होता है, सब स्कूल में नहीं होता है लेकिन अधिकतर भाग में होता है। उसी में लिखा रहता है कि आज ये होगा, आज वो होगा, परसों छुट्टी है, मोबाइल लाना मना है, मोबाइल लाएंगे तो 10,000 का फाइन लगेगा। लेकिन कहता है सर मोबाइल अगर हम नहीं लाएंगे तो हम बात कैसे करेंगे, सर बगल में जो है उससे बात मैं कैसे करूंगा। सर साफ साफ कह रहे हैं कि हमको इंग्लिश एकदम नहीं आता, मेरा स्कूल में सर हम स्कूल पढ़ने और पढ़ाने गए, गुड है ना। चलिए सर बताएंगे सर अगला, ये भी आप लोगों का नहीं है भाई, ये सब क्वेश्चन जो है ये आपका रिपीटेड, हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा हूं ना दोस्तों कि इन नोट्स मेन पॉइंट आर डिनोटेड, ये आपको क्लास 12 में भी आपको स्टडी करना भाई, याद रखेगा। तो कैसे हम लोग लिखते हैं, तो एबीसी करके नहीं लिखते हैं, 1 2 रोमन संख्या में भी नहीं लिखते हैं, लिखते हैं मेरे दोस्त इस तरह से हम लोग नोटिस में पॉइंट लिखते हैं इस तरह से। कभी नोटिस लिखे हैं जीवन में, अगर नहीं लिखे हैं ना तो एक बार जाकर स्कूल में देखिएगा कैसे नोटिस लिखा जाता है, ठीक है। जैसा अगला, write an application to the chairman of municipal corporation of a scholarship to enable you to join a college come under कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी सर, सर किसके बारे में बात किया, चेयरमैन, सर ये तो फॉर्मल लेटर है, सर ये तो फॉर्मल लेटर है। चलिए सर अगला, इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन डूज नॉट इंक्लूड, बताए 95 क्या कहता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 95, याद रखिएगा। इन आर्टिकल राइटिंग, जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं, जब भी हम लोग निबंध लिखते हैं, तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था निबंध का 3 भाग होता है। पहला को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, क्या सर, प्रस्तावना कहते हैं, जो आपको हिंदी में पढ़ना है। दूसरा वाला हमें याद नहीं आ रहा, तीसरा में होता है सर कंक्लूजन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या ऐड नहीं कर सकते हैं, वार्निंग, ठीक है। चलिए अगला बताइए, while writing notice that signature of the issuing authorities should be written at the top bottom on the dash, आपको बताना भाई। क्वेश्चन 96 तो बताएंगे सर एन एपीएल, ऑप्शन नंबर हमारा बी है ना। आप लोग देखे होंगे ना भाई, कोई भी नोटिस आती है ना इस तरह से नोटिस बॉक्स में लिखा जाता है, ठीक है। नोटिस जो भी हुआ XYZ जो भी नोटिस हुआ यहाँ पे सिग्नेचर किया जाता है। अगर मुझ पे यकीन ना हो मुझे तुम आजमा लेना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जहां चाहे बुला लेना, तोड़ूंगा ना ये वादे वफा, ये वादे वफा। वेरी गुड। चलिए अगला, ए पोस्टर शुड बी सो डिजाइन दैट इट मस्ट कैच द अटेंशन ऑफ द, बताइए फर्स्ट टाइम वीडियो बना के एडिट किया हूं सर, मोनो वेरी गुड सर, क्लास लाइव में बहुत मजा आता है, थैंक यू सो मच सिमरन सिस्टर्स, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अटेंशन प्लीज इन क्वेश्चन नंबर 97। तो बताएंगे सर पासिस बाय, ये भी क्वेश्चन अभी तक जैक बोर्ड एक बार भी नहीं पूछा लेकिन सीबीएसई बोर्ड में पूछा है सर, ये जमा लिए हैं सर। क्या हुआ सुधीर कुमार, क्या हुआ है सुधीर, क्या हुआ भाई। चलिए अगला, while writing a good article each point must be written in a systematic and, याद रखिएगा लॉजिकल, क्या होता है मेरे भाई, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल, है ना। चलिए सोनम अगले बढ़ते हैं सर, while writing a business letter sender's address must be written at the top, तो बताएंगे सर क्या होता है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, क्या होता है सर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, इस साइड में होता है सर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात कर रहा हूं, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना दोस्तों, तो हमारा जो लास्ट टाइम होती है ना, ओहो योर विश्वसनीय, क्या लिखते हैं सर, योर ट्रूली,
मतलब होता है आपका विश्वसनीय। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर्मल लेटर की जगह इनफॉर्मल लेटर आ जाता तो वहां पे लिखते योर लविंग। क्या लिखते सर? योर लविंग। राखी पहली बार देख रहे हैं। चलिए अगला, इन ए लेटर इन ए लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज। नहीं बताऊंगा भाई, जो बताइएगा उसको 101 रुपया दूंगा भाई, जो बताएगा उसको 101 रुपया। इन ए लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज व्हाट इज रिटन एज ए सोल्यूटेशन। क्या होता है दोस्तों? सर एंड मैडम। क्या होता है सर? सर एंड मैडम। 101 रुपया प्रिया, पक्का निखत। चलिए निखत के अकाउंट में 101 रुपया भेज दिया गया है परवीन। चलिए ऑफिशियल लेटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। क्वेश्चन में 102 पूछा गया तो बताएंगे सर 3 टाइप का। कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। सब सही बताएं सर, बिल्कुल। जैनफ, जैनफ कहां से हैं आप? चलिए अगला, ए बिजनेस लेटर रिक्वायर डैश विथ द नेम एंड डायरेक्शन। याद रखिएगा मेरे दोस्त, 103 में पूछा गया तो बताएं फुल सिग्नेचर। जब भी बिजनेस लेटर आती है रामगढ़, जब भी अपने सहेलियों को जरूर बताइए जैनफ, ठीक है? अपने सहेलियों को जरूर बताएं कि 24 मई से हमारा क्लास 12 का क्लास स्टार्ट हो रहा है ना। फटाफट एडमिशन लेकर हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहे, ठीक है ना? हाँ, मैं बोल रहा था ना कि क्या होता है सर, जब भी हम लोग बिजनेस लेटर होते हैं ना, मैं कल भी आप लोगों को बताया था ये कि आप लोगों का फुल सिग्नेचर होता है। क्या होता है सो? है ना, डायमेंशन। वेरी गुड। चलिए सर अगला बताइए, इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 104 तो बताएंगे सर रिसीवर्स नेम। क्या होता है सर यहाँ पे? रिसीवर्स नेम। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 104 के बाद 105। ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा भाई, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ ये देखिए 107, ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूडेड। हम लोग ऑफिशियल लेटर में क्या नहीं इंक्लूडेड कर सकते भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, मैकिंग रिक्वेस्ट अपील, अपील नहीं कर सकते। ऑफिशियल लेटर में हम लोग कभी भी अपील नहीं कर सकते। ऑप्शन, अरे बाप रे बाप, खतरनाक जितेंद्र। सुधीर बोल रहा है क्या हुआ था? मेरे जगह रहते ना सुधीर भाई, सच कह रहा हूं, पागल हो जाते हैं, है ना? पागल हो जाएंगे दोस्त। हाँ भाई राखी, कितना बार बोलिएगा? इन नॉट मैकिंग वी अवॉइड। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 108 तो बताएंगे सर ये होगा लॉन्ग सेंटेंस, है ना? हाँ तबड़तोड़ करना है, बिल्कुल। रॉबर्ट, सही सही बात भाई। क्या बताऊं, जब तक शादी नहीं होगा तब तक तो करना पड़ेगा भाई। आ जाएगी मैडम पढ़ाएगी, मजा आ जाएगा, दोनों साथ में पढ़ाएंगे तो। एब्रिविएशन आर फेयरली यूज्ड। अभी मैंने बताया भाई, क्वेश्चन नंबर 109, अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या नोटिस राइटिंग में एब्रिविएशन होता है ना? चलिए सर, हाँ 16 हो गया भाई, नेटवर्क तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। कौन से स्कूल, कौन स्कूल में पढ़ाते हैं मैं? चलिए सर अगला, ये सब आपको नहीं देखना है, और ये सब क्वेश्चन आप लोग हाई लेवल का भाई। हाँ ये देखिए, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। 103 में बताना है सर, याद रखिए। क्या हो जाएगा सर 103 में? तो पर्सनल कमेंट,